तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं नशे की, सेवन की प्रवृत्ति की। इसको आप ये कह सकते हैं कि किसी का इंटरेस्ट है, कोई गलत संगत का शिकार हो गया, लेकिन हम उसका कभी भी जो सूक्ष्म कारण है उसको देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में योग है और मेरे कहने से आपको मानने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जन्म पत्रिका स्वयं खोल करके अपने सामने रखिए। जिन जिन बिंदुओं का यहां पर आज उल्लेख किया जा रहा है उसका मिलान कीजिए, उसका कारण जानिए, और फिर आप स्वतः ही इसमें विश्वास करेंगे कि उसके पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं ग्रहों का कारण है, वो कहीं ना कहीं नियति का कारण है, और हम समाधान खोजते हैं बाहर और हमें रिजल्ट में मिलता है डबल जीरो। तो साथियों, आप स्वयं, आपका कोई परिचित, घर का कोई सदस्य, कोई मित्र यदि शराब के सेवन में आकंठ डूबा हुआ है तो आप उसकी जन्मपत्री के अपने समक्ष रखिए और जानिए कि आखिर कारण क्या है, और साथ ही ये भी जानिए कि समाधान क्या है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और यदि तक अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित साथियों एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। आज इस एपिसोड में साथियों हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, बड़ा ही सुंदर लग्न है। तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका आप देखिए कि ये है, और ये इसलिए कन्या लग्न है क्योंकि लग्न में ही 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 6 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो कन्या लग्न में जो लग्नेश अर्थात स्वयं जो जातक का स्वरूप है, उसका शरीर, उसकी आत्मा है, वो स्वयं बनते हैं बुध देव। और बुध देव एक टीन एज को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध किशोर अवस्था का स्वामी है। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि बुध देव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ये ठीक ऐसा ही हुआ कि आप स्वयं उठ करके गर्त में चले गए, गड्ढे में चले गए। ज्योतिष में इस जन्म पत्रिका में जो 6, 8, 12 भाव है, इनको गर्त या गड्ढा ही कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से अवश्य ही किसी न किसी प्रकार के नशे का, खासतौर पर शराब का जो सेवन है, वो प्रारंभ अवश्य कर देता है, और इसके कारण वो किसी न किसी प्रकार के रोग का, बहुत ज्यादा ऋण का, बहुत ज्यादा शत्रुओं का, इन सब का सामना करता है, और पग पग पर उसको अपमानजनक स्थितियों का भी साथियों सामना करना पड़ता है। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है लग्नेश बुध का स्वयं नीच राशि में आ जाना। नीच राशि में कब आ गए? जब ये सप्तम भाव में, जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर बुधदेव विराजमान है तो बुधदेव यहां पर नीच राशि के हो गए साथियों। और ये चूंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो कई बार विवाह में ये डिले कराता है, और कई बार विवाह हो भी जाए तो इसी नशे की प्रवृत्ति के चलते दाम्पत्य जीवन में इनके भयंकर कलह अवश्य आ जाती है। साथियों, अगली स्थिति है बुध की डिग्रियों को लेकर के। यदि जन्म पत्रिका में बुध देव 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, 0 डिग्री क्या, 28, 29 डिग्री क्या, यहां पर बुध देव प्रभावहीन हो गए, बलहीन हो गए, तो जब आप बलहीन हो गए तो आपकी स्वयं की कोई विल पावर काम नहीं करती है। किसी और की विल पावर से, किसी गलत संगत से व्यक्ति जो है वो नशे का शिकार करना, जो नशे का बल्कि कहेंगे सेवन करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि लग्न में कोई ना कोई मारक ग्रह आकर के बैठा हो, और जहां तक प्रश्न इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका का है, यहां पर सूर्यदेव, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ही प्रबलतम मारक है। तो इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान है, तब भी व्यक्ति नशे का नियमित सेवन करता है, या फिर इन तीनों में से 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान है, तो यहां से भी वो सप्तम दृष्टि से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो भटकाव की तरफ जाता है, किसी न किसी प्रकार के नशे का वो सेवन अवश्य प्रारंभ कर देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त मंगल यदि 6th हाउस में है, या फिर मंगल 10th हाउस में है,
इन दोनों स्थानों से ही वो लग्न को भी देखने का कार्य कर रहा है अपनी चौथी और अपनी आठवीं दृष्टि के कारण। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करता है, मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो जाता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। ये सारी स्थितियां हैं साथियों। यदि इस प्रकार की स्थिति है, अब आप समझ गए होंगे क्योंकि कुंडली आपने खोल करके ये एपिसोड देखा है, तो जो भी इनको महादशा साथियों चल रही है, उस महादशा को मतलब वर्तमान को यदि साध लेते हैं हम, तो हर एक चीज हमारी ठीक हो जाती है। और जिस किसी ग्रह की वजह से, चाहे वो किसी मारक ग्रह की वजह से हो, जो कोई भी कारण है इस नशे की प्रवृत्ति का, उसके अभिमंत्रित जल का यदि नियमित रूप से सेवन किया जाता है, तब भी व्यक्ति जो है वो इस नशे की प्रवृत्ति से दूर अवश्य आ जाता है। तो साथियों, कारण यदि जन्म कुंडलीगत है तो समाधान भी हमें उसका जन्म कुंडलीगत ही करना पड़ेगा, तभी उसका निर्णय पॉजिटिव आ पाएगा। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।